लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्वदल एकता मंच की बैठक हुई संपन्न, लगाया बीजेपी पर वादे पूरे न करने का आरोप। मुरादाबाद महानगर की कांठ रोड स्थित एक निजी होटल में सर्वदल एकता मंच की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें भाग लेने के लिए विभिन्न पार्टियों के दल एकत्रित हुए और जिसकी अध्यक्षता राजकुमार सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी द्वारा की गई। इसके साथ निसार अहमद शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाण सेवा राष्ट्रीय पार्टी प्रयागराज, आर.के. राठौर, मीडिया प्रभारी सचिन कुमार, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष व उनके साथ 29 दल उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए बताया गया, भाजपा द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है। आगे जानने के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। इनाम उल हक की रिपोर्ट, मुरादाबाद। तो हम मुख्यमंत्री आपके सामने पेश करेंगे। आज की डेट में भाई सलीम साहब बैठे हैं, वहाँ पर जो है ना कुशवाहा महेंद्र जी बैठे हैं, राजकुमार सैनी जी बैठे हैं, बहुत सारे राजनीतिक दलों के मुखिया लोग जो इस मिशन के लिए इकट्ठे होकर के एक शक्ति के रूप में उभर करके आ रहे हैं और इसका हम आपको 2022 के इलेक्शन में रिजल्ट निकाल के देंगे। सर, एक छोटा सवाल और है, संविधान को लेकर जो हनन हो रहा है समाज में, उसको कैसे बचाएंगे और उसके लिए आप क्या करेंगे मिशन? देखिए मैं आपको बहुत छोटे से तौर पे जो है ना ये बात जरूर कहना चाहूँगा। हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी हमने बनाई थी, लेकिन वो भी इन सब दलों को इकट्ठे करके हम इस दल के अंदर एकता के माध्यम से, संविधान ही लागू नहीं हुआ देश में, संविधान को बाबा साहब ने निर्मित किया, फूले साहब की विचारधारा जिसको आशीराम ने भी जो है ना इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया, लेकिन वो विचारधारा वहाँ पर टूट गई। सिर्फ वहाँ पर अर्थ और परिवार ये दो हावी होने की वजह से जो है ना आगे वो जो विचारधारा थी वो डैमेज हुई, लेकिन विचारधारा कभी मरा नहीं करती और विचारधारा के माध्यम से इस संविधान को पूर्णतः लागू करने के लिए ही हमारा प्रयास है कि 100% सबको आरक्षित कर दिया जाए। आज जिनके हाथों में सत्ता है वो ही सारे आरक्षण का लाभ जातियों के हिसाब से ले जाते हैं। मेरा नाम अकरम चौधरी है। ये सर्वदल एकता मंच का कार्यक्रम है और इसमें जो है 38 पार्टियाँ आई हैं और लगभग 20 संगठन है इसमें, और इसका जो है जो भी रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है, कहाँ कब कैसे लड़ना है और कहाँ कहाँ किस तैयारी से लड़ना है। जी 2022 के चुनाव की तैयारी है और इसमें जो है यही रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं। नहीं, मुझे पद नहीं मिला। मैं विधानसभा 40 नौगावा सादात अमरोहा से विधायक प्रत्याशी हूँ। जी कैंडिडेट हूँ सर्वदल एकता मंच का। कुल मिला के 38 पार्टियाँ हैं और 20 अराजनीतिक संगठन हैं हमारे साथ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी प्राथमिकताएं किसानों के लिए रहेंगी, मजदूरों के लिए रहेंगी और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो टूटा हुआ समाज है, जो अन्य पार्टियां, जो दूसरी पार्टियां हैं जिन मुद्दों को लेकर आती हैं उन लोगों को छोड़ के आगे बढ़ जाती हैं। हमारा सबसे पहला मुद्दा वो है कि उन लोगों को हम उठाकर साथ लेकर चलेंगे। भाई ये तो खुदा की खुदाई पलटने वाली बात हो गई। तो खुदा की खुदाई पलटने वाली बात हो गई कि 2 ही बच्चे होंगे। खुदा की कानून को चैलेंज देने वाली बात है ये। अगर किसी से 4 औलाद पैदा होनी है, वहाँ काटने के बाद 2 कर दी तो 2 के तो वो आने से पहले ही गला घोट दिया, 2 के आने से पहले ही उसे ख़त्म कर दिया। तो ये तो खुदा के कानून को पलटने वाली बात हो गई इन लोगों की। ये समाजवादी पिछड़ी नहीं है, इसे पिछड़ाया गया है। ये राजनीति है इन लोगों की। बहुत मोटी रकमें लेने के बाद प्रस्तावक वहाँ रोक लिए गए, प्रस्तावक मौके पर पहुँचने ही नहीं दिए गए। जो प्रत्याशी था वो बेचारा अकेला खड़ा रहा
और छोटे छोटे जो मेंबर जीत के आए थे, जैसे डॉक्टर रिजवान वार्ड नंबर 13 से, उनके जो बदनामी है उनके सर पहना दी, लेकिन मोटी रकमें लेने के बाद इन लोगों ने पर्चा ही दाखिल नहीं किया और निर्विरोध जो है बीजेपी को वो करा दिया, विजय घोषित करा दिया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज़। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।